की ताकत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पीसी हुई है। रोहित शेखर हत्याकांड मामले में पुलिस का दावा है शादी से खुश नहीं थी अपूर्वा। क्राइम ब्रांच ने इस बात को कहा है, जो शादी हुई थी उससे अपूर्वा खुश नहीं थी, सुनियोजित मर्डर नहीं था। पुलिस ये बात यहां पर कह रही है, क्राइम ब्रांच ने यह बात कही है कि सुनियोजित मर्डर नहीं था, अपूर्वा ने हत्या करने की बात कबूली है। रोहित शेखर मर्डर पर क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट देने के लिए काठगोदाम गए थे रोहित शेखर। नौकर ने बताया कि रोहित हरकत नहीं कर रहे थे। अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने गला घोंटकर मारा। डिफेंस कॉलोनी की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका था। तो यहां पर पत्नी ही पति की हत्या की है और यह बात साफ हो गई है क्राइम ब्रांच के द्वारा। रोहित शेखर हत्याकांड में पुलिस का यहां पर जो दावा है कि शादी से खुश नहीं थी अपूर्वा, यह बात यहां पर कही गई। सुनियोजित मर्डर नहीं था, क्राइम ब्रांच ने इस बात को कहा है। वोट देने के लिए काठगोदाम गए थे रोहित शेखर। नौकर ने यह बताया कि रोहित हरकत नहीं कर रहे थे। अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने गला घोंटकर मारा। क्राइम ब्रांच ने इस बात को कहा है कि गला घोंटा और रोहित शेखर की जान ले ली। डिफेंस कॉलोनी की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका था, यह जानकारी भी निकलकर इसमें सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे मामले का खुलासा किया। खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर उनकी मदर और जो रिलेटिव उनके साथ गए थे और कुछ सर्वेंट्स वापस उनके तिलक लेन वाले बंगले पे चले गए और जो लोग बच गए यहाँ पे घर में वो भी खाना खा करके 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12 तक सभी ऊपर के फ्लोर्स पे चले गए। बाकी सर्वेंट्स भी रिटायर कर गए अपने अपने क्वार्टर्स में। उनके जो बड़े भाई हैं, उनके हाफ ब्रदर, ही ऑल्सो वेंट टू हिज रूम। नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे one of the servants discovered that Rohit Shekhar is not responding and he is bleeding from his nose. इसके बाद जो भी लोग घर के मौजूद थे सभी भाग के ऊपर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल मैक्स में उनको he was declared brought dead. Body was sent to All India Institute of Medical Sciences for postmortem. The following day postmortem was conducted by a board of 5 doctors. और पोस्टमार्टम की फाइंडिंग बहुत ही कैटेगरिकल थी, वेरी स्पेसिफिक। कॉज ऑफ डेथ वॉज फाउंड टू बी ड्यू टू एस्फिक्सिएशन बाय स्मॉदरिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। मुंह दबा के, मुंह नाक दबा करके, गला दबा करके हत्या की गई। और जो टाइम ऑफ डेथ था वो लास्ट मील से 2 घंटे के आसपास माना गया, जो रफली जो खाना उन्होंने खाया था उसके हिसाब से 1 बजे के रात की बात है। एफआईआर 302 की दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच में हमने डीसीपी जॉय तिर्की, हमारे एसीपी मिस्टर अरविंद यादव, मिस्टर अनिल दुरेजा, हमारे जो इंस्पेक्टर्स, हमारी टीम खड़ी है पीछे, इंस्पेक्टर सतीश, इंस्पेक्टर जैन और हमारे सभी साथियों ने 4 दिन तक दिन रात अथक मशक्कत की। सारे फैक्ट्स, सारे सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन किया, जो भी मौके की चीजें थी उनको देखा और जो लोग संदेह के घेरे में थे उन सबों को कई बार इंटरोगेट किया गया। फाइनली ये इंटरोगेशन और जब सारे पीसेस जुटाए गए साथ साथ, तो यह स्पष्ट हो गया कि उनकी वाइफ अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने उनकी गला घोट करके और मुंह नाक बंद करके उनकी हत्या की। उनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज पुलिस टीम हमारी उनकी कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेगी उनका, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे।
तो ये क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, जो हमने सुनाई अभी, कि जिसमें वो तमाम चीजों को विस्तार के साथ बता रहे थे। ये पूरा मामला दरअसल था क्या, सिलसिलेवार चीजों को कैसे क्या कुछ हुआ था, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। रोहित की हत्या में पत्नी गिरफ्तार। रोहित की पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा, अपूर्वा ने की रोहित की हत्या। आखिरकार रोहित शेखर की मौत के 10 दिन बाद उसकी पत्नी अपूर्वा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इन 10 दिनों में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कई बार दिवंगत रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। क्राइम ब्रांच का दावा था कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शक की सुई लगातार 3 लोगों पर घूम रही थी। रोहित की पत्नी अपूर्वा, उसके ड्राइवर और उसके नौकर पर। अपूर्वा वकील है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। कानून से बचने का हर दांव जानने वाली अपूर्वा ने पुलिस से कहा था कि रात में उसकी रोहित से हाथापाई हुई थी। हो सकता है इस दौरान चोट लगने से उसकी मौत हो गई हो, इसलिए हत्या का मामला दुर्घटना का रूप ले सकता था या गैर इरादतन हत्या का केस बनता। लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपूर्वा की सोच से भी आगे की पड़ताल की और उसे गिरफ्तार कर लिया। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला ने आरोप लगाया था कि रोहित के ससुराल वाले लालची हैं। वो रोहित की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। उज्ज्वला ने नामों का खुलासा करने की बात भी कही थी। जाहिर है अपूर्वा ने अकेले रोहित की हत्या नहीं की होगी। अब इंतजार इस बात का है कि रोहित की हत्या में शामिल बाकी लोगों की गिरफ्तारी कितनी जल्द होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये पूरा मसला हम आपको बता रहे हैं। अपूर्वा को फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इस पूरी घटनाक्रम में निकल रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी से खुश नहीं थी अपूर्वा, ये क्राइम ब्रांच ने महत्वपूर्ण बात कही है, यानी कि दोनों की रिलेशनशिप काफी बेहतर नहीं थी, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल करके सामने आ रही है कि आखिर क्राइम ब्रांच ने जो बात कही है कि शादी से न खुश होना और खाना खाने के बाद उस दिन सभी लोगों का चले जाना और उसके बाद अपूर्वा का रोहित के नाक कान बंद करके वहां पर उसकी जान ले लेना। मोटिव के तौर पे मैं बता दूं कि फ्रॉम डे 1 रोहित शेखर तिवारी एंड अपूर्वा शुक्ला तिवारी, दे हैव हैड टर्बुलेंट मैरिज। इट वाज एन अनहैप्पी मैरिज। और जितनी भी आशाएं उम्मीदें थी इस शादी से, वो सब लगभग एक एक करके दे वर बिलाइड, ऑल हर होप्स वर बिलाइड। और रात में इनका झगड़ा हुआ उस रिलेटिव के साथ शराब पीते हुए आते के लिए इस मसले के ऊपर, और उसी झगड़े का वायलेंट रूप हो गया। She pounced on him and strangulated him and smothered him, and that's how he was killed. So has she confessed about it? Yes, she has confessed about it.